हेलो एवरीवन। वेलकम टू गेट एकेडमी। ऐसे मेरे मन में एक विचार आ रहा था। मैं सोच रहा था कि यार एक गेट एस्पिरेंट की जर्नी आज के डेट में कितनी टफ होती है, मतलब आसान तो नहीं होती। मतलब उसके माइंड में कितने सारे थॉट आते रहते होंगे कि नहीं हुआ तो क्या होगा। और पीएसयू में नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम है। फिर उसके बाद कोई पीएसयू वाला बोल देता है कि यार जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है। एक एस्पिरेंट जो अपनी ज़िंदगी पूरे तरीके से लगाना चाहता है पढ़ने में, और वो पीएसयू जाना चाहता है, उस समय चार लोग बोल देते हैं कि पीएसयू में तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है करके। फिर कोई बोल देता है, फिर वो सोचता है कि चलो आईआईटी चले जाऊंगा। फिर कोई बोल देता है कि आईआईटी में जाने के बाद भी जॉब की गारंटी नहीं है। तो उसके मन में बहुत सारे द्वंद आते होंगे। मेरे को लगता है इतना आसान नहीं होता होगा, क्योंकि देखो, लाइफ तो सच में आसान नहीं है, ये बात तो सभी को पता है कि इतनी स्मूथ नहीं है कि लाइफ पूरी स्मूथ रहेगी और कोई इशू ही नहीं है, जो आप चाहो वो करो। तो मेरे को लगता है कि इतनी लाइफ स्मूथ तो नहीं है। अब एक गेट एस्पिरेंट को कितना सारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब वो बी करता है नॉर्मली 95% कॉलेज में ये सीन होता है कि बी करने के बाद उसके फंडामेंटल कंसेप्ट अच्छे रह नहीं पाते, क्योंकि बी में जो पेपर होता है और वो फंडामेंटली उस तरीके से पेपर नहीं होता है, या 95% कॉलेज में टीचर का वो लेवल नहीं है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कैसे भी करके चला रहे, बिजनेस कर रहे हैं। मतलब 95% कॉलेज में तो बिजनेस ही होता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इतने सारे कॉलेज को परमिशन दी गई, कॉलेज वो चला रहे हैं। तो वहाँ पे टीचर कुछ भी पढ़ाए चलेगा, बस कम में चला दे निकले, और वैसे भी कुछ होता नहीं। आजकल तो रिजल्ट विजल्ट भी कोई देखता नहीं कि किस सेमेस्टर का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अब वो बात नहीं रही, तो धीरे धीरे अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि जब उसकी बी कंप्लीट होती है, अब कॉलेज में प्लेसमेंट तक भी नहीं हो रहा है। अब जब बी कंप्लीट होती है, तो जब वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आता है, तो वो बहुत असहाय फील करता है। बिकॉज उसको लगता है यार, मैं तो यार बहुत ही वीक हूँ। इस बेसिस पे वीक हूँ कि फंडामेंटली तो मैं बिल्कुल ही स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरे को तो क्लिक भी नहीं करता है, क्योंकि बी के 4 साल में तो जितने पेपर थे वो तो मैं निकाल लिए कैसे भी याद करके। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो याद करने वाला पार्ट होगा नहीं। तो उसकी मनोदशा जो है, वो कोई नहीं समझता होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, क्या स्ट्रगल चल रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि यार पता नहीं, अब मैं तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन नहीं हुआ तो, क्योंकि मेरे को खुद पता है कि मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छे नहीं हैं। पता चला 2 3 4 साल ड्रॉप लेना पड़ गया, उसके बाद भी अगर मैं बहुत अच्छी जगह पे नहीं पहुंच पाया, लोग क्या बोलेंगे। लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग करने के बाद क्या हुआ, उससे अच्छा तो तुम बीएससी कर लेते, उससे अच्छा तो कुछ छोटी मोटी जॉब कर लेते। अब इतने एजुकेशन के बाद अब मैं पीछे मुड़ के कैसे छोटी सी जॉब कर लूँ। तो ये स्ट्रगल उसके माइंड में रहते होंगे। और इतने इतने रैंडम थॉट के बाद वो अपनी प्रिपरेशन भी करता है। प्रिपरेशन करने के बाद उसका मूड स्विंग होता है। लोग बोलते हैं कि यार मोटिवेशन इम्पॉर्टेंट होता है और उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि एक इंजीनियर, जो इंजीनियरिंग का जो एस्पिरेंट है, जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, उसका मूड स्विंग मेरे को लगता है गर्ल्स लोगों से भी ज़्यादा होता है। अब बॉय की बात कर रहा हूँ। और गर्ल्स लोगों का तो मूड स्विंग होता ही है, और ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है तो उनका तो और मूड स्विंग ज़्यादा ही होता होगा। ठीक है, मूड स्विंग बोलने का मेरा मतलब ये है कि इस बात पे है कि यार अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा है हमारी ज़िंदगी में, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने मार्क्स आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। गेट का स्कोर कार्ड कितनी जगह पे वैलिड है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि एस्पिरेंट को गेट की प्रिपरेशन करते समय कि मेरे को कौन कौन सी ब्रांचेस से एमटेक करना है, एमटेक की स्पेसिफिक ब्रांचेस क्या होती है, कहाँ कहाँ पे मेरे को किस किस स्कोर पे मेरे को कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। मतलब बहुत अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें रहती है, और वो अपनी स्टडी करते जाता है। और स्टडी करने के बाद भी उसको लगते रहता है बार बार कि मैं एक 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 वन ऑफ द गुड कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हूँ कि नहीं। उसको डाउट होते जाता है। डाउट होना लाजमी है। एक एस्पिरेंट को डाउट होता है। सक्सेसफुल लोग अलग बात करते हैं, जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनकी बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। लेकिन जब तक आप स्ट्रगलर रहते हो, तब तक तो बहुत प्रॉब्लम्स है। और स्ट्रगलर से एक सक्सेसफुल एक एस्पिरेंट बनने में बहुत आसान तो होता नहीं है। ऊपर से परसेंटेज भी बहुत छोटा है। बिकॉज हमारे यहाँ पे कभी भी ये बात नहीं होती है कि 4,000 रैंक में भी ज़िंदगी बन जाती है अच्छी, 5,000 रैंक में भी ज़िंदगी बन जाती है, ऐसी कोई बात ही नहीं करता। सब लोग पीएसयू टॉप 10 टॉप 100 ऐसी बात करते हैं। इंटरव्यू में भी टॉप 100 टॉप 50 ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। उन्हीं लोगों को हम कुछ ना कुछ मेडल्स देते हैं, उन्हीं लोगों के इंटरव्यू देखते जाते हैं, उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो धीरे धीरे लोगों के मन में बन जाता है कि यार 2,000 रैंक वाला थोड़ी कोई मतलब है। जबकि वो भूल जाता है कि 2,000 रैंक लाखों के बीच में लाना आसान नहीं है। अगर 1 लाख लोग भी एग्जाम दे रहे हो और आपका अगर 2,000 रैंक भी आया, तो आप 98,000 से आगे हो। लेकिन फिर भी उसके मन में हमेशा रहता है कि वो 2,000 लोगों से पीछे है। उसके मन में कभी नहीं आता कि वो 98,000 लोगों से आगे है, क्योंकि
उसको उसको सोचना कभी दिया ही नहीं गया, उसको हर बार सोचवा दिया गया सिचुएशन वाइज कि यार आप फेलियर हो। उसके बाद उसको नहीं पता कि 2000 रैंक के साथ ज़िंदगी बन सकती है कि नहीं, फिर 2000 रैंक के बाद उसको ड्रॉप लेना पड़ता है। इसमें आईआईटी की भी मिस्टेक है। आईआईटी की मिस्टेक ये है कि उनको उनको अपने वीडियो बनाना चाहिए। जैसे आज एप्पल का फ़ोन जब आता है तो उनके उनका उनका प्रोडक्ट जो वो पूरा दिखाते हैं। आज सैमसंग का कोई प्रोडक्ट आता है तो प्रोडक्ट ही है यार आज की डेट में। अब एजुकेशन भी तो प्रोडक्ट ही हो ना, क्योंकि सब ज़िंदगी बेटर करने के लिए तो कर रहे हो, और क्या है। अब कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं नॉलेज गेन करने के लिए कर रहा हूँ, तो भाई मैं ऐसी बातों को इग्नोर करता हूँ जो झूठी बातें, कि सर मेरा ऑब्जेक्टिव तो नॉलेज गेन करना है सर, इस ज़िंदगी में मैं आया हूँ तो मैं सिर्फ नॉलेज गेन करूँगा सर, चाहे रोटी ना मिले मेरे को, भूखा रह जाऊँगा लेकिन मैं नॉलेज गेन करूँगा सर। तो मेरे को लगता है सब झूठी बात है। सब लोगों को ज़िंदगी में एक बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। मेंटल स्टेबिलिटी की बात तो बाद में आती है लोगों की, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके पहले तो मेंटल स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू फाइनेंस स्टेबिलिटी, ऐसा हो जाता है। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, जब फाइनेंस स्टेबिलिटी आ जाती है तो तब एक्चुअल मेंटल स्टेबिलिटी की बात आती है। तो तब तक तो बहुत दूर की बात है, उसकी बात हम क्यों करें जब फाइनेंस स्टेबिलिटी में ही हम अटके हुए हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही है। इसका मतलब है कि सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब जाके आपको एक जॉब लगेगी, तब जाके आपकी जिंदगी स्टार्ट होगी। आईआईटी की मिस्टेक क्या है, आईआईटी को बताना चाहिए कि एनआईटी को बताना चाहिए कि देखो हमारे यहाँ पिछले 5 साल में इतने रैंक तक भी आए हैं। हमारे यहाँ देखो 4000 रैंक वाला भी एनआईटी में आया था, देखो उसका प्लेसमेंट हो गया। एक उनको हर साल एक 2-4 वीडियो बनना चाहिए, अलग अलग लोग बनाए वीडियो, कॉलेज के प्रोफेसर ही बना सकते, क्या प्रॉब्लम है। या नॉन टीचिंग वाले जो अच्छे लोग होते हैं आईआईटी में एनआईटी में, वो बना सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सोसाइटी में, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक इंजीनियर को लगेगा कि हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा 5000 रैंक आएगा तो मैं ज़िंदगी में पीछे हूँ, नहीं मैं 95,000 से आगे हूँ। तो ये पॉजिटिविटी बड़ी कमी है, तो नेगेटिविटी स्प्रेड ज़्यादा होते जाती है। और फिर हम वो पूरी स्टोरी टॉपर्स के अराउंड में घूमना चालू हो जाती है। तो वो मैं कभी लाइक नहीं करता हूँ कि टॉपर्स को वैल्यू मिलना चाहिए कि ठीक है भैया ये AIR 1 आया है, AIR 10 आया है, AIR 100 के अंदर आया है, ठीक है उनको वैल्यू मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी सब लोग इग्नोर हो जाए, बाकी सब लोग इग्नोर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मेरे को लगता है कि इज नॉट गुड। तो अभी क्या है कि मेरे को लगता है कि एस्पिरेंट इन सब दौर से गुजरता है और बिल्कुल मेंटली स्टेबल भी नहीं हो पाता है। और उसको पता भी है ना कि 95% लोगों को तो पता है कि उसकी उसकी मिस्टेक भी नहीं, उस सिचुएशन की मिस्टेक है कि जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसका पेपर वैसा नहीं आता था, कॉलेज का 4 साल का माहौल वैसा नहीं था, टीचर वैसे नहीं थे, कंसेप्चुअल बातें नहीं करते थे। अगर उसको 4 साल में उसको उस तरफ मोल्ड किया जाता तो वो भी कंसेप्चुअल बातें करना सीखता, मैथमेटिक्स थोड़ा सॉल्व करना सीखता, उससे क्वेश्चन का पेपर वैसा होता तो वो सीखता। अब सिस्टम ही ऐसा है तो क्या करे, 4 साल निकल जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ 7 दिन की पढ़ाई में एक एक सेमेस्टर निकलते जाता है। तो अब वो स्टडी करने की सिचुएशन में भी नहीं रहा 4 साल के बाद, तो वो बहुत ही कम स्टूडेंट रहते हैं जो कि बहुत स्टडी के मोड में रहते हैं। अब स्ट्रगल उसकी ज़िंदगी का चालू होता है। तो मेरे को लगता है कि एक एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की ज़िंदगी बड़ी आसान नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कोई भी उसको अंडरस्टैंड कर पाता होगा। एक पेरेंट्स को लगता होगा कितना पैसा हम लगाए, बचपन से लगाए, अब इतना इतना कर लिए, चल तू अपने लिए तो कर ले, तो हमारे लिए कुछ ना करे। ऐसे बहुत सारे सुनने को मिलता होगा कि भैया चल अपनी ज़िंदगी तो बना ले। तो मेरे को लगता है कि एक एस्पिरेंट को पता है कि मेरे को अपनी ज़िंदगी बनाना है, लेकिन अब वो क्या करे, मतलब अभी वो कैसे बताए कि उसके 4 साल निकल गए, अब 4 साल पहले तो जा नहीं सकता। वो तो 4 साल जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो उसी माहौल में रहते हो, क्योंकि आपके अराउंड में भी वही माहौल रहता है, वही हॉस्टल वाले लोग की हॉस्टल वाली लाइफ, वही पार्टी जोन, वही गॉसिप, वही बातें 4 साल पता भी नहीं चल पाती। इसमें किसी एक एस्पिरेंट की मिस्टेक हो सकती है, या आप ऐसा बोलो कि वो एस्पिरेंट को पता होना चाहिए अपना विजन। ऐसे कितने लोग होंगे जो बी के फर्स्ट ईयर में जाके उस कॉलेज के एटमॉस्फेयर से इंडिपेंडेंट होकर अपनी स्टडी करते होंगे। कॉलेज में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं, कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपनी जिंदगी को उस डायरेक्शन में जी रहे होंगे। इट्स वेरी टफ, लाइक इम्पॉसिबल। एक नॉर्मल कॉलेज में जहाँ पे सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है, एटमॉस्फेयर सिर्फ मस्ती के मूड में रहता है सब कुछ। उसके बाद जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो सबसे पहले तो उसके साथ ये स्ट्रगल होता है कि उसको तो छोटी छोटी बातों में डाउट, उसको तो ये भी नहीं पता कि ओम्स लॉ कहाँ नहीं लगेगा, उसको तो ये भी नहीं पता कि केसीएल और नोडल में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, उसको तो सुपर मेस और मेस का पता नहीं, उसको तो नोड और सुपर नोड के बारे में नहीं पता। तो इतनी छोटी छोटी बातें से जब स्टार्ट होता है तो उसका कॉन्फिडेंस डगमगाता है। जब अब क्या, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम टीचर प्रोफेशनल आके बातें करते हैं, एक से एक बातें करते हैं कि ये हो गया, वो नॉर्मल सा स्टूडेंट सोचता है इतनी बातें तो मेरे बीई में थी नहीं। तो वो उसके लिए वो बहुत सारे लोग, इसलिए 90% लोग
लगभग 85% लोग के आसपास जब वो पहली बार ड्रॉप लेते हैं तो वो अपने आप को हैंडल ही कर पाते मेंटली, तो इसके लिए सेकंड ड्रॉप लेना पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स या जो भी चारों साइड, वो सपोर्ट भी नहीं करते। अच्छा, उसमें पेरेंट्स की भी मिस्टेक नहीं है, मतलब मैं बोलता हूँ कभी कभी किसी की मिस्टेक नहीं है। पेरेंट्स की मिस्टेक कैसे होगी? उनको क्या पता कि 4 साल का माहौल ही ये होता है, उसके बाद एक इंजीनियर के माइंड में क्या चल रहा है, उनको भी नहीं पता। अब वो भी बोलते हैं कि क्यों फिर यार इतना पैसा तुम पे खर्चा किए, तुम कुछ नहीं किए। वो भी चुपचाप रह जाता है, मतलब फिर वो किसी का एग्जाम्पल दे देते हैं, जो एक एक या दो लोग होते हैं सोसाइटी में जो बहुत अच्छा कर लेते हैं, या कोई रीजन रहता है, अच्छा करने का भी रीजन रहता है, तो उन्हीं का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो वो भी एक एस्पिरेंट जो होता है वो बड़ा स्ट्रगल मोड में आता है। तो मैं इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सब बातें मेरे माइंड में हैं। तो इसलिए मैं कई बार लोग बोलते हैं कि आप समझते हो सर एस्पिरेंट को। सर एक ऐसा टीचर जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो आईएएस निकाला है, जो एआईआर लेके आया है, जो पीएचडी किया हुआ है, सर एक से एक नॉलेजेबल व्यक्ति है सर, लेकिन वो हमको जानते नहीं है। उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम क्या सोच रहे हैं। तो वो सिर्फ पढ़ाते हैं या दूसरी बातें करते हैं या जो भी जैसा भी। मैं सिर्फ डिलीवरी को लेके बात नहीं कर रहा हूँ कि वो जब पढ़ाते हैं तो उनकी डिलीवरी बेस्ट है या गुड है या एवरेज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी स्टूडेंट के माइंड सेटअप को समझना, जो कि वो सच में स्ट्रगल है, उसको टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मोटिवेशन की नीड है। उसको कोई समझने वाला चाहिए, क्योंकि उसको कोई नहीं समझ सकता, उसके फ्रेंड नहीं समझ सकते, उसके पेरेंट नहीं समझ सकते, भगवान से वो बात कैसे करे, गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड, मतलब कोई किसी का भी समझना बहुत टफ है कि उसको समझ सके। ऐसी सिचुएशन में वो अकेला फील करता है। और उसके बाद उस एज, जब वो एज होती है तो उस समय रिलेशनशिप वाली बातें भी रहती है, तो वो गॉसिप में भी इन्वॉल्व रहता है, उसको भी लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई रहे। मैं यहाँ पे दोनों जेंडर की बात कर रहा हूँ। तो अब इतने इतने इस सिचुएशन के बाद वो उम्र का तकाजा, और उसके साथ स्टडी करना, उसके साथ उस प्रेशर को हैंडल करना, उसमें उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहुत मिस्टेक है, वो बहुत इंजॉय किया, वो माहौल ही वैसा था। तो अब उसकी इतनी मिस्टेक भी नहीं है, उसको सुनना भी पड़ रहा है, और उसको लग रहा है कि मैं क्या करूं, इतने प्रॉब्लम के साथ वो प्रिपरेशन करते हैं। तो लगता है इट्स नॉट इजी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5,000 रैंक आने के बाद 95,000 को क्रॉस करके 5,000 रैंक तक पहुंचा। लेकिन लोग जब उसको देखते हैं तो फेलियर की नज़र से देखते हैं। एक 5,000 रैंक वो बोलने से भी डरता है, क्योंकि हो सकता है लोग हंस दे। कोई बोले कि कैसा तुम्हारा रैंक क्या है ग्रेड में, 5,000 रैंक आया, तो उसको 5,000 रैंक बोलने से डर लगता है। क्यों? हो सकता है जो पूछ रहा है वो हंस दे कि अभी 5,000 रैंक आया, क्या होगा तेरा। मतलब वो कभी भी सामने वाला ये नहीं बोलेगा कि यार चलो 95,000 कितने लोग एग्जाम दिए थे, ये उसका अगला क्वेश्चन कभी नहीं होगा। उसका अगला आंसर ये भी नहीं होगा कि 95,000 से तुम आगे लाए हो यार, इट्स टू गुड। तो बात इतनी ही है कि हम कैसे कैसे करें। और पेरेंट्स की इसमें इसलिए मिस्टेक नहीं, क्योंकि वो इस कंपटीशन वर्ल्ड को नहीं जानते, वो सिचुएशन को नहीं समझते। तो अ, एक एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा होता है, एक एस्पिरेंट होता है, वो अपने पेरेंट्स को भी हैप्पीनेस देना चाहता है। वो चाहता है सोसाइटी में उसके पेरेंट्स भी प्राउड फील करे, उसको खुद के लिए भी अच्छा करता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ज़्यादा तो कुछ है नहीं। कौन सा वो उसके पास बाइक होगी 1 लाख की? नहीं होगी ना। ऐसा तो होगा नहीं कि उसकी ज़िंदगी बहुत वैसी होगी। कुछ लोग साइकिल से चलते, कुछ लोग सेकेंड हैंड बाइक से चलते, सेकेंड हैंड मोबाइल यूज़ करते, बहुत सारी चीज़ें सेकेंड हैंड यूज़ करते, तो ज़िंदगी बड़ी आसान नहीं होती है। इन सब के बावजूद उसको अच्छा करके प्रूव करना है। तो मेरे को लगता है कि उसको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि उस अगर वो ये एक्सपेक्ट करे कि मेरे को सपोर्ट मिलेगा, तो मेरे को लगता है कि उसको ये सीखना पड़ेगा कि उसको सपोर्ट की गुंजाइश नहीं है उसके पास। कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता सिचुएशन, इसलिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स क्या ही सपोर्ट करेंगे, तो ओवरऑल उसको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा। तो एक इंजीनियर इसलिए उसको स्ट्रांग होना जरूरी है कि उसको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा, वो अपना कैसे भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकले। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब जब आपका टाइम, आपको पता चल चुका है कि कंपटीशन बहुत बड़ा है, अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अब आप जान लगा दीजिए। क्योंकि क्योंकि एट द एंड आपको लोग फेलियर की कैटेगरी में रख देंगे कि आप कुछ नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग करे, अपने पेरेंट्स का पैसा खर्चा किए, आप कुछ नहीं थे, किसी काम के नहीं थे। तो ये सुनना बहुत टफ होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनी हाउ इस जोन से निकलना जरूरी है। ये प्रिपरेशन का जो जोन है, इसको बहुत लंबे समय तक, 4 साल तक, 3 साल तक कैरी करना है, इससे बहुत मेंटली आप ब्रेक डाउन हो जाओ। यहाँ पे 1 साल 2 साल के अंदर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर व्यक्ति 1 साल में निकल सकता है, 2 साल, लेकिन 2 साल से ज़्यादा आप रहोगे तो मेरे को लगता है कि मेंटल ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। आप यहाँ से जल्दी निकलिए, जल्दी से सही डायरेक्शन को पकड़िए और बेस्ट करके निकलिए, है ना।
तो मेरे को लगा, मेरे को ऐसे ही विचार आ रहा था, कुछ काम कर रहा था, तो मेरे को लगा कि इंजीनियर की स्टोरी कितनी स्ट्रगल स्ट्रगल वाली होती है। हम जरूर बोलते हैं कि इंजीनियर कुछ भी कर सकता है, इंजीनियर को किसी भी फील्ड में इंजीनियर जा सकता है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, उन पे बहुत सारे मीम्स वगैरह बनते हैं, लेकिन उनकी सच में जो फीलिंग, इंटरनल फीलिंग, उसको समझना बहुत टफ। क्योंकि जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर चाहे वो बीएमएस हो, डेंटल हो, एमबीबीएस हो, कुछ भी कर रहा है, उसको पता है कि मेरी ज़िंदगी सेफ है। एक सीए वाले को पता है कि मैं अपना क्लिनिक ओपन कर लूँगा, सीए वाला भी क्लिनिक ओपन कर लेंगे, क्लिनिक ही तो हुआ, इतने सारे लोग आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ 1-2 साल टाइम लगेगा। तो एक लॉयर को पता है कि मैं केसेस लड़ लूँगा, तो हर बार मेरे को जॉब की नीड नहीं है। एक इंजीनियर को सच में नहीं पता कि कैसे होगा, तो उस तरीके से माहौल क्रिएट नहीं हुआ कि एक इंजीनियर के पास भी ऑप्शन रहे कि अगर मेरे को जॉब नहीं लगती है, मेरा जॉब करने का मन नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं। इस तरीके का डायरेक्शन कभी हुआ नहीं, इस तरीके का सिचुएशन नहीं बनी कभी भी कि उनके लिए उस तरीके से सोचा जाए। जबकि हमारी सोसाइटी, हमारी इंडस्ट्री बहुत सारा इंजीनियर पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि हम हर टाइप के काम करते हैं, हर फील्ड में हम, और हर टाइप के काम करते हैं। पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, आईएएस में चले जाएंगे, एसएससी जेई में चले जाएंगे, जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, सीनियर इंजीनियर बन जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आईआईटी से कर लेंगे, एमटेक कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे। हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन तो भी सिक्योरिटी नहीं है हमारी लाइफ की। ये ये क्या बोले आप, मतलब ये सबसे बड़ा मतलब है हमारी एक इंजीनियर एस्पिरेंट की ज़िंदगी में। यही सबसे बिग डिसएडवांटेज है कि सिक्योरिटी नहीं है, और हम सबके काम के, बस इतना ही। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।